एक राजा था और उसका वजीर बहुत समझदार था। एक दिन राजा ने वजीर से पूछा, क्या आंखों देखी बात और कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है? तब वजीर ने कहा, यस हुजूर, जरूर हो सकती है। तो राजा ने कहा, किस तरह? तो वजीर ने जवाब दिया कि मैं आपको समय आने पर बताऊंगा। फिर राजा ने ठीक है। और उसके बाद एक दिन राजा जंगल में गया हुआ था शिकार खेलने के लिए। वो थोड़ा देर से आने वाला था। और वहां पर जब नौकर उनका बिस्तर लगा रहा था, तो नौकर ने देखा कि बिस्तर बहुत ही कोमल है। तो उसने तुरंत ही उसे सोने की इच्छा हुई। उसने सोचा कि चलो, राजा जी तो आज देर से आने वाले हैं, तो थोड़ी देर मैं लेट लेता हूँ। तो वह जैसे ही चादर ओढ़ के सोया, तो उसे नींद लग गई। इधर जब रानी महल में आई, तो उसने देखा कि अरे, राजा जी आज जल्दी सो गए। तो उन्होंने उसको उनको उठाना उचित नहीं समझा, यह सोचकर कि वो थके हुए होंगे। तो रानी भी उनके बगल में आकर लेट गई, जहाँ पे नौकर सोया हुआ था। इधर जब राजा जी आए, तो उनके तो गुस्से का पार नहीं रहा, जब उन्होंने देखा कि रानी तो किसी और व्यक्ति के संग लेटी हुई है। तो फिर उन्होंने अपनी तो तलवार निकाली और उनका सीना धड़ से अलग करने वाले। तो तुरंत उसको वजीर की बात याद आई कि वजीर को बुलाया। तो वजीर ने कहा, आप छुप कर देखिए। तो जब देखा, तो नौकर उठा तो घबराया, अरे माता जी मुझे क्षमा करे। रानी भी घबराई, अरे तुम यहाँ पे कैसे? सर के मुझे तो थोड़ा कोमल बिस्तर देखकर नींद आने की इच्छा हो गई, तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई। इधर रानी भी घबराई। रानी ने सोचा कि यदि राजा जी मुझे देखेंगे इस तरह, तो क्या होगा? तो उसने भी परेशान होगी कि अरे, मैं तो राजा जी समझकर तो मैं यहाँ पर लेट गई थी, मुझे लगा राजा जी सोए हुए हैं, कोई दूसरा कैसे सो सकता है, यह सोचकर। तो ये सब सारा जो काम हो रहा था, वह राजा जी और वजीर दोनों छुप कर देख रहे थे। दोनों बाहर आए और रानी को कहा कि रानी और ये नौकर, कि तुम दोनों को मैंने देखा सोते हुए, पर अब जो मुझे पता चला है कि तुम दोनों ने भूल से ये काम किया है। उसने जो सोचा वो उस तरह से आकर सो गया, और तुमने सोचा कि राजा जी सोए, उन्हें उठाना उचित नहीं समझा और तुम सो गई। इसलिए ये तो आज वजीर की वजह से मुझे ये बात याद रही कि आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर तुरंत यकीन नहीं करते, जब तक आप खुद प्रत्यक्ष ना देख ले। नहीं तो मैं आज तुम दोनों का सिर धड़ से अलग कर देता। रानी ने और नौकर ने दोनों ने राजा जी से क्षमा मांगी और कहा कि हे महाराज, आप बहुत दयालु हैं। और इस तरह हमें भी यह सीख मिलती है कि हमें भी आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर हमेशा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। और वैसी ही गलतफहमी हम जो भी सुनते हैं, वो हम लोगों को फॉरवर्ड करते रहते हैं, लोगों को मैसेज करते रहते हैं, इससे ये सुना उसको भेजा, इससे वो सुना उसको भेजा। इसलिए ऐसी गलती ना करें। आंखों देखी और कानों सुनी पर भरोसा हमेशा ना करें, चेक करें।